आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, तुम्हारा आज का प्रश्न क्या है? जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कथन गलत हैं। पहला दे रखा है भारी जल द्वारा निर्मित बर्फ सामान्य जल में डूब जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो भारी जल होता है उसके द्वारा जो बर्फ बनती है, ठीक, वो सामान्य जल में डूब जाती है। ठीक, तो जो हमारा भारी जल होता है, ठीक है, भारी जल होता है, ठीक है, तो जो हमारा भारी जल होता है, ठीक है, भारी जल, उसका भार, ठीक है, जो भार होता है, ठीक, वह सामान्य जल से अधिक होता है। ठीक, जल के भार से अधिक होता है। ठीक, एक, अब ये कंडीशन यहाँ पे क्या लगेगी? कंडीशन है समान आयतन पर। ठीक, आयतन पर। ठीक, अब देखो समान आयतन जो होता है वो वहां पे घनत्व तो बराबर क्या होता है? भार बट्टे आयतन। ठीक, तो आयतन अगर दोनों का समान है तो जिसका भार, ठीक, जिसका भार अधिक होगा उसी का घनत्व भी अधिक होगा। ठीक, तो भारी जल का जो भार होता है वो अधिक होता है, उसका घनत्व अधिक होता है। ठीक, इसलिए भारी जल का से बना हुआ बर्फ जो होता है वह क्या होता है? भारी होता है। ठीक है, सामान्य जल से बना हुआ बर्फ जो होता है वो क्या होता है? जल पे तैरता है, लेकिन भारी जल का जो भार होता है वो जल से अधिक होने के कारण उससे बना हुआ बर्फ जो होता है वो क्या होता है? वो भी भारी होता है। इस वजह से वह समान जल में क्या होता है? डूब जाता है। इस वजह से यह विकल्प हमारा सही होगा। दूसरा बोल रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके दौरान जल ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये भी हमारा क्या होगा? ये भी हमारा बिल्कुल सही होगा। कैसे? देखिए, जब हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें तो क्या होता है? उसमें जल जो होता है वह हमारा CO2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है? अपना वह भोजन बना देता है। ठीक, और क्या बना देता है? ठीक, और हमारा ऑक्सीजन बना देता है। ठीक है, अब इसे संतुलित करते हैं तो ये हमारे यहाँ से संतुलित हो गया। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा H2O होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? वो हमारा O2 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे O हमारा क्या होता है? वो हमारा -2 में होता है और यहाँ हमारा 0 हो जाता है। तो हमारा क्या, ये हमारा सही है कि ये हमारा ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक, ऑक्सीकृत हो गया यहाँ पे। ठीक, ऑक्सीकरण हो रहा है ना O का, तो ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो ये हमारा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तीसरा बोला है जल अम्ल और क्षार दोनों में ही यह होता है। ठीक, तो जो हमारा H2O होता है वो क्या होता है? H+ और OH- से बना होता है। ठीक, और ये क्या होता है? ये अम्लीय होता है और ये भाग क्या होता है? ये क्षारीय भाग होता है। तो दोनों में ही ये उपयोगी होता है। जो हमारा H2SO4 होता है वो क्या होता है? अम्ल होता है और इसमें क्या होता है? 2H+ और SO2-। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये अम्लीय भाग हो गया। और जो हमारा NaOH होता है वो क्या होता है? क्षार होता है। इसमें क्या होता है? Na+ और क्या होता है? OH- होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? क्षारीय भाग हो गया। तो ये दोनों की तरह प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, और चौथा क्या बोल रहा है? संघनीय प्रावस्था में विस्तीर्ण अंतः आणुक हाइड्रोजन बंधन होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से जो है ये होगा विकल्प गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि जो जल होता है उसके अंदर अंतः अणुक हाइड्रोजन बंधन होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर हमारा अंतर क्या होता है? हमारा अंतर अणुक, ठीक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंधन बंधन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो चौथा विकल्प हो जाएगा वो हमारा गलत हो जाएगा और हमारा सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? चौथा ही हमारा सही विकल्प यहाँ से हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा चौथा विकल्प गलत है, तो ये हमारा उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।